हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए माँ काली की तरफ से एक साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले मैं देख ले रहा हूँ कि आपके पर्सन कौन सा एनर्जी में है। काली यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। ओके, द क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे गुस्से में हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ सुनने के लिए कह रहे हैं। लाइक क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स के वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में फोकस करें। आप दूसरों के मामलों में ना जाए, आप कंपेयर ना करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सैड हो, आपने इसको कुछ कहे हो, लाइक आपने कुछ एक्सप्लेन किए हो, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स इनको बताए हो, और आपके पर्सन इस टाइम पे आपको कह रहा है कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, आप ओवर थिंकिंग मत करो, मैं हूँ आपके पास, मैं हूँ आपके साथ, आप अपना काम करते रहो, कुछ बढ़िया प्लान हो जाएगा। आई थिंक ये इस टाइम पे ना आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उनके तरह आपको चलना है। द वे ही और शी प्लान्स, द वे ही और शी टॉक्स, द वे ही और शी थिंक्स, आपको वैसे ही सोचने के लिए आपके पर्सन बोल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, या फिर आप दोनों का एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। लाइक आप उनके काम को देख के पसंद करते हो, उनके लाइफस्टाइल को देख के पसंद करते हो, और आपके पर्सन भी आपको पसंद करते हैं। दोनों के अंदर एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है, इंस्पिरेशन है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ईगो इशू है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके सामने थोड़ा सा पोलाइट होके बात करे, या फिर थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करे, या फिर थोड़ा सा आपको प्रेज करे, बट ये सब नहीं हो रहा है। उल्टा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ही ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। लाइक ऐसा है कि आप यहाँ पे लाइक डिमांड कर रहे हो कि तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो। एंड आई थिंक आपके पर्सन ये सुन के थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ये सब जोडियक साइन के लिए है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब जोडियक साइन के लिए। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पे। क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक आपके पर्सन आपको समझते हैं, और आपके पर्सन को पता है आप क्या चाहते हो, बट कुछ चीज़ें बहुत अर्ली है उनके लिए। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको जो कह रहे हो चीज़ें, आई थिंक वो उनको पता है आपको क्या चाहिए, आप क्या चीज़ डिमांड कर रहे हो, आप क्या चीज़ चाह रहे हो। बट क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि काइंड ऑफ आपको वो इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन तुरंत आपके सामने कांटेक्ट करे, या फिर आपको प्रपोज करे, या फिर आपके साथ बात करे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन कुछ इंपॉर्टेंट काम पे बिजी है, या फिर आपके पर्सन बिजी है अपने फैमिली प्रोग्राम में, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट इशू है जिसको सॉल्व करने के बाद ही वो आपके करीब आ सकते हैं। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, और वो जानते हैं कि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा प्यार आप उनको करते हो, सबसे अच्छे दोस्त हो आप उनके, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बात आ रही है प्यार का और उनके करियर का, या फिर बात आ रही फैमिली और प्यार का, वो फैमिली को या फिर अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे, प्यार को नहीं। एंड दैट्स वाई आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका कॉल या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, या फिर आपको इग्नोर किया है। सो काइंड ऑफ उनको लगता है कि उन्होंने आपको पूरे चीज़ कह नहीं पाए हैं, या फिर आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किए हो। बट वो उनके मन में जो फीलिंग्स है कि वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, वो आपके सारे जवाब देंगे एंड आपके करीब आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है इस टाइम पे। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन इस टाइम पे क्या हो सकता है यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ शोर्स। आई थिंक इमीडिएट एक्शंस अगर आप आपकी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने गेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गेस कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स है,
बट आप जिस कारण चिंतित हो वैसे बिल्कुल चीजें नहीं है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैसिव चीज हुआ है आप दोनों के बीच में और आप इसीलिए बहुत अपसेट हो, स्ट्रेंज आपको लग रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन यूजुअली जिस टाइम पे आपको मैसेज करते कॉल करते उस टाइम पे नहीं किया है और आप ओवरथिंक कर रहे हो। लाइक नाइन ऑफ शूट्स मीन्स कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं होगा, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत गुस्से में है, वो कभी वापस नहीं आएंगे या फिर रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, फ्यूचर कुछ नहीं है। आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन यूजुअली आपको सब कुछ समझाएंगे और आपके पर्सन आपको आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट इट जस्ट दैट इस टाइम पे आपके पर्सन अवेलेबल नहीं है। ओके इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ आपका कुछ हुआ है, कुछ कुछ खराब हुआ है, या फिर वो आपके ऊपर गुस्से में है, या फिर वो आपके साथ बात नहीं करना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन इस टाइम पे वो स्थिति में नहीं है, या फिर यूनिवर्स उनको कुछ काम पे बिजी रखा है, या फिर आपके पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग है। तो आप यूजुअली गेस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गेस करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी और बढ़ेगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ एनर्जी ब्लॉक्ड है। लेट्स सी कि क्या ब्लॉक्ड है, आप दोनों के बीच में कौन से एनर्जी ब्लॉक्ड है। ओके आप दोनों के बीच में कौन सा एनर्जी ब्लॉक्ड है। लाइक जस्टिस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आपके पर्सन भी आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। क्यों ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप कुछ चीज छुपा रहे हो। आपको डर है कि कहीं ये पर्सन आपको चीट ना करे, आपके पर्सन को भी सेम डर है, ट्रस्ट इशू है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। थर्डली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लाइक सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, बट आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। सो दोनों के वीकनेस दोनों को पता है। शायद हो सकता है कि कैरियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप जानते हो, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है फैमिली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप जानते हो, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो द जस्टिस मीन्स के कुछ कड़वे सच है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है और ये अपने फैमिली को छोड़ नहीं सकते। दैट्स द ओनली नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस कनेक्शन। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली ऑर्थोडॉक्स है और इस टाइम पे इनके फैमिली को कन्विंस करना नामुमकिन है। सो दैट इज ऑल्सो अ करवा सच। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक रिकॉग्निशन, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग ईच अदर, व्हेन इट कम्स टू टुगेदरनेस, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये रिलेशनशिप आप दोनों के पर्सनल लेवल में तो ठीक है। लाइक आपको पता है आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन को पता है वो क्या चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, लोगों के सामने इसके बारे में बात नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आप इस रिलेशनशिप को लेके अपने दोस्तों के सामने नहीं आ पाते हो, फैमिली को तो छोड़ ही दो। एंड दैट इज द रीजन ये रिलेशनशिप पे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहते हैं और इस रिलेशनशिप पे अक्सर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने पास्ट से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हो, आई मीन पास्ट के ट्रॉमा से, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये सेम चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस एनर्जी गॉट ब्लॉक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यूनिवर्स का क्या सलाह है इस टाइम पे? यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं आपको, आपके एंड आपके पर्सन को यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे? देखिए मुझे ऐसा लगता है द हर्मिट मीन्स कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करें। लाइक आपको दरकार नहीं है आपके पर्सन को कुछ सजेशंस देने के लिए, उसको कुछ समझाना नहीं है। इस टाइम पे आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर, अपने पैशन, अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर फोकस करें। द हर्मिट का कार्ड मतलब यहाँ पे इमोशनल होने का बात नहीं है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने का बात नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का बात नहीं है। यहाँ पे है कि आपको अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटाना है और आपको और बेटर फ्यूचर की तरफ फोकस करना है। लाइक it's a high time to focus on your passion. It's not the right time to communicate, to talk about marriage or to talk about togetherness. इस टाइम पे आपको बोलना नहीं है कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है या फिर उनके मन में क्या नेगेटिविटी चल रहा है। It's the right time to become the best versions for yourselves. Like अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए और I want to date a perfect guy or I want to date a
अ परफेक्ट गर्ल, बट मैं बहुत ही कम सुनता हूँ एक चीज कि मैं एक परफेक्ट पर्सन बनूंगा मेरे लिए, देन मैं डेटिंग करने के लिए जाऊंगा, देन मैं रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाऊंगा। आई थिंक इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाया जाता है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। और इस टाइम पे आपको यूनिवर्स वही चीज सिखा रहे हैं। सो लेट्स नॉट थ्रो मड एट ईच अदर, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि कुछ चीज आपके अंदर में भी खामियां हैं, उनके अंदर में भी खामियां हैं। और अगर आप अपने अंदर की खामियों को एक्सेप्ट कर लेते हो और सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हो, फॉरगिव कर लेते हो और थोड़ा सा स्पेस देते हो खुद को एंड सामने वाले पर्सन को, तो ये रिलेशनशिप ओवरकम, मतलब ये इश्यूज को आप ओवरकम कर सकते हो। लेट्स सी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ क्या दिख रहा है इस टाइम पे? क्या कोई फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिख रहा है इस टाइम पे इस कनेक्शंस का? देखिए एस ऑफ कप्स, ये एक जो टेम्पररी प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा या फिर 1 से 10 घंटे के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स अगर हुआ है तो खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था कल रात से, कुछ दिनों से, और बहुत जल्दी आप लोग कन्फ्लिक्ट से बाहर आओगे, बहुत जल्दी बात हो जाएगा और फाइनली आप एक दूसरे को समझ पाओगे। एक अगर मान लीजिए कि आप कुछ चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी थे या फिर अगर आपके पर्सन आपको हर्ट किए थे, तो आई थिंक आपके पर्सन आपसे माफी मांगेंगे। एस ऑफ कप्स मींस कि दोनों ही प्यार को ढूंढने की कोशिश करोगे और दोनों ही प्यार को लेके चलने के लिए वादा करेंगे। दैट इज इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए मेरे प्यार को, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देकर माँ काली टैरो टर्निबल। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए नए वीडियोस के साथ।